अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारो कैसे और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह गुलगुलजार होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह ताला हमारी इज्जतों में पर्दा रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो का टाइटल देख के बहुत से लोग हैरान परेशान होंगे। मैं आप लोगों को ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखता, आए ये वीडियो देखें, फिर इस वीडियो पे बात करते हैं। 我们享受着我们国家改革开放发展带来的种种的实惠，我们深深地感到中国穆斯林是世界上最幸福的。我们从心底里感激党和政府拥护中国共产党的领导。今年 वेलकम बैक जी। आप लोगों ने क्लिप देखी सुनी, समझ नहीं आई होगी आप लोगों को, क्योंकि ये मैंडरिन है। कमसो का मबूते रंगा वामो वल्ला संगा माल गीता मालतिन गीता नी हा नादि नगदम वाय रंगा हाथो मंगो यो। ये है जी मैंडरिन। मुझे आती है, आप लोगों को समझ नहीं आती होगी, लेकिन देखिए आप लोगों ने क्लिप में कौन है जी? चाइनीज प्रेसिडेंट। कहां जा रहा है वो? मस्जिद। मिल रहा है मस्जिद के इमाम से और वहां पे जितने नमाजी हैं। क्यों मिल रहा है? 3 हफ्ते पहले आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में एक आग लगती है, जिससे बहुत उनका नुकसान होता है, बहुत ज्यादा उनका नुकसान होता है। जानवर जल जाते हैं, दरख्त, बहुत फायर फाइटर्स आते हैं, लेकिन वो आग नहीं बुझा पाते। मुसलमान वहां पे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं और वो आग अल्लाह की तरफ से बारिश होती है। वो नमाज इस्तिस्का वो मुसलमान उस वक्त पढ़ते हैं जब बारिश नहीं होती, तो बारिश हुई और वो आग बुझ गई। ये दुनिया ने देखा। कोरोना वायरस जो है वो चाइना को हर लिहाज से कमजोर करी जा रहा है, उनको इकोनॉमी एंड एवरीथिंग। ये वो प्रेसिडेंट है किसकी क़यादत में मुसलमानों पे बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी हो रही थी, लेकिन क्योंकि किस्सा इसने भी सुना हुआ है, इसने सुना हुआ है कि यार ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है। ये मुसलमान आगे आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बारिश होती है अल्लाह की तरफ से, और दुनिया ने देखा है। मैं नहीं बोल रहा, दुनिया ने देखा हुआ है। ये कोई बनी बनाई हुई बात नहीं है और कोई मुसलमान इससे इनकार नहीं कर सकता। ठीक है ना? मतलब इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो और है वो तो ऑब्वियसली बोलेंगे, अच्छा भी करो तो बुरा बोलेंगे, उनका काम ही यही है। लेकिन हमारा ईमान है, हमें पता है कि क्या हुआ उधर और किस तरह उनकी आग बुझी। चाइनीज प्रेसिडेंट जाते हैं वहां पे मुसलमानों के लिए डिस्कस करने के लिए कि खुदारा कुछ बताएं। ये वो प्रेसिडेंट है, कीप इन माइंड के लोग आपको आके कहते हैं कि यार चाइना में मुसलमानों पे जुल्म, ये वो, लेकिन आज वही प्रेसिडेंट जाके मुसलमानों के दर पे, अल्लाह के दर पे, जहां पे मुसलमानों को खत्म करने की बात हो रही थी, लेकिन आज उसी मस्जिद जाके बैठ गया वो मिलने के लिए कि खुदारा कुछ बताओ, कुरान मजीद में कुछ सूरत बताओ, ये अजाब जो हम पे आया। क्योंकि उनको इकोनॉमी जो उनकी इकोनॉमी है वो भी डैमेज हो रही है। लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे इनके साथ, क्योंकि उनको डर है कि कहीं बीमारी जो है फैलना जाए। उनकी टूरिज्म जो बर्बाद हुई है, क्योंकि उनका न्यू ईयर था, दुनिया आती है, लोग डर के मारे नहीं गए, तो बड़ी तबाही हो रही है उनकी, बड़ी तबाही। और कीप इन माइंड कि चाइना की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे है, और इस तरह अगर वो बर्बाद होती है उनका ये इकोनॉमी, तो बर्बाद हो जाएंगे। तो अब ये गया अल्लाह के दर पे, मुसलमानों के दर पे जाके रो रहा है, ठीक है, कि यार ये इसका कुछ बताएं, इस्लामी तरीका बताएं, क्योंकि अल्लाह ने कोई कुरान मजीद में कोई ऐसी सूरत या कुछ, क्योंकि हर चीज का इलाज कुरान मजीद में है। यह तो हम मुसलमानों की बदबख्ती है, कमजोरी है कि हम कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते। ठीक है ना? अगर आप सूरत फातिहा यही ईमान के साथ पढ़ो कि मौत, क्योंकि मौत आपको आनी है, उसके अलावा हर चीज का जो हल है वो सूरत फातिहा में है, लेकिन फातिहा में है। लेकिन अगर शर्त यह है कि दिल साफ, ये नहीं कि दुआ करके 5 मिनट बाद और कोने में खड़ा हो गया, अल्लाह मेरी दुआ कबूल हुई है कि नहीं। भाई जब दुआ मांग ली है, जब अल्लाह ताला को ये बोल दिया आपने कि भाई मेरी दुआ अल्लाह कबूल फरमा, तो जो इंशाल्लाह आपके हक में होगा अल्लाह ताला आपको जरूर देगा। ये हम मुसलमान मानते हैं। हमारी कमजोरी ये है कि हमारा ईमान पुख्ता नहीं है ना। पुख्ता ईमान कब होता है? जब आप दुआ करते हो, आप बस चले जाते हो। ठीक है ना? एक किस्सा यहां पे आप लोगों को सुनाऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पे अल्लाह ताला के साथ बात करने जाते थे, हम सबको पता है। वहां पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि एक नमाजी इंसान, खाना आ रहा है उसके लिए, वो खाना खाता है और आधा खाना बचा के रख लेता है। उधर ही एक फकीर जो अल्लाह के साथ
नऊज़ बिल्लाह नऊज़ तड़िया लगा रहा को, खाना दे मुझे, खाना दे मुझे, तो उधर उसके लिए सोने के बर्तनों में खाना आ रहा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये हर दिन देखते, तो अल्लाह ताला से पूछ लिया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखो ये इंसान जो नमाज पढ़ रहा है, इसको इतना एतबार नहीं है कि जब एक टाइम का मैं इसको खाना दे रहा हूं तो अगले टाइम का खाना की भी मुझ पे तवक्को करता, मैं उसको देता। क्योंकि देखो अल्लाह जो है ना दिल के हाल को जानता है। वो इसलिए खाना बचाता था कि शायद अल्लाह मुझे अगली दफा ना दे, तो इसलिए वो शाम के लिए खाता। लेकिन वहां पे वही फकीर, उसको पता है कि ऊपर अल्लाह है और वही देने वाला है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इसको देता हूं क्योंकि इसका दिल साफ है, इसको मेरे पे पक्का यकीन है कि मैं ही इसको दूंगा। तो आधा खाना खा के बाकी जो खाना उसका बचता था वो चरिंद परिंद को दे देता वो फकीर। तो उससे और अल्लाह का भी निजाम चल रहा है और मखलूक का भी निजाम चलता। तो मेरे प्यारो, हमें अपना ईमान जो है वो पुख्ता करना है। एक दफा आपने दुआ मांग लिया, आपने अल्लाह पे 100% यकीन करना है कि अल्लाह है, मेरी जिंदगी मौत का फैसला करने वाला अल्लाह है और दूसरा बंदा कुछ नहीं कर सकता। तब जाके आपका काम बनता है, तब जाके आपकी दुआएं कबूल होती हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। शेयर कर दें, लाइक पानी की तरह इसको शेयर कर दें। आप अपना ख्याल, अपने माँ बाप का ख्याल। खुदा हाफिज।